हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टाइम टू फिर। अगर आपने इसके पहले के टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई आइकॉन पे जाके आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में जानेंगे लीनियर रेस और सर्कुलर रेस के प्रॉब्लम, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली अगर लीनियर रेस की बात की जाए तो हेड स्टार्ट हो गया या बीटिंग वाले प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम इट सर्कुलर रेस की बात की जाए तो मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीटिंग आफ्टर स्टार्ट ऑफ द रेस, ऐसे प्रॉब्लम्स आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख सकते हैं। लीनियर और सर्कुलर रेस के प्रॉब्लम जनरली अदर देन कैट एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल या रेलवे की एग्जाम्स में भी देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए रेसेस की तो दो टाइप की रेस होती है। फर्स्ट टाइप की रेस होती है लीनियर टाइप की रेसेस। लीनियर टाइप की जो रेसेस होती है उसमें स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट ये दोनों लीनियरली अलाइन होते हैं, यानी ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जबकि सर्कुलर टाइप की रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। यानी कि मान के चलिए ऐसा एक रेसर ट्रैक दिया जाता है, ये पॉइंट अगर आपका स्टार्टिंग है, यहाँ से एक पर्सन जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा पर्सन यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी गया, तो यही उनका फिनिश पॉइंट होगा। ये हमेशा हमें असम्पशन रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की जो कि है लीनियर रेस के बारे में। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो प्रॉब्लम में आपको दी जाती है वो होती है हेड स्टार्ट की। यानी कि यहाँ पे हेड स्टार्ट बाय मीटर्स दिया जाता है। ए गिव्स बी हेड स्टार्ट या स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखो तो जो ग्रीन पॉइंट है वो हमारा स्टार्ट पॉइंट है और जो रेड पॉइंट है वो हमारा फिनिश पॉइंट है। अगर ए हमारा स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा हो तो बी जो है वो एक्स मीटर अवे खड़ा होगा ए से रेस के स्टार्टिंग से ही, यानी इसे कहते हैं हेड स्टार्ट। मतलब अगर सिंपल समझा जाए तो अगर एक रेस 100 मीटर की है और अगर बी जो है उसको हेड स्टार्ट मिल रहा है 10 मीटर्स का, तो बी को वो रेस सिर्फ 90 मीटर्स की दौड़नी पड़ेगी। समझा आपको? ये सेम टाइप के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे, तब हम इसे बेहतर समझेंगे। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन सेंटेंस यूज होता है वो होता है स्टार्ट ऑफ हेड स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। यानी एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे पहले क्वेश्चन में या पहले टाइप में हमने समझा कि हेड स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स बोला जाए, तो सेकेंड टाइप में हम लोग क्या देखेंगे, उसमें टाइम का हेड स्टार्ट मिलेगा। अब थर्ड टाइप का जो स्टेटमेंट यूज होता है वो है ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर्स। अब इसमें क्या होता है, अगर एक रेस पकड़ी जाए, अगर ए फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा तो बी जो रहेगा वो उससे हमेशा एक्स मीटर की दूरी पे रहेगा जब ए रेस को फिनिश कर रहा है। सिमिलरली अगर इसमें टी सेकेंड्स दिया जाए तो अगर ए को टाइम लग रहा है फिनिश करने को रेस को टी मिनट्स, कैपिटल टी मिनट्स, तो जो बी रहेगा उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टी जो स्मॉल टी है वो उतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब जो डिस्टेंस बच जाएगा उस टाइम को पूरा करने के लिए उसको टी सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है हमारा डेड हिट। डेड हिट मतलब क्या, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ये जनरली न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछा जाता, बट ये टर्मिनोलॉजी कुछ न्यूमेरिकल्स में, बैंक पीओ के न्यूमेरिकल्स में देखी गई है। यानी अगर कभी भी हमें डेड हिट दिया जाए, दैट मीन्स कि ए और बी साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम पहुंचेंगे हमारे फाइनल पॉइंट, यानी उनके बीच में टाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। इन अ 1600 मीटर रेस ए बीट्स b by 160 meter. In the same race, A beat C by 340 meters. Find the distance by which B beats C. अबे beats बोला है मतलब क्या, A हमेशा आगे रहेगा, B पीछे रहेगा, तो B जितने टाइम में A फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा उतने टाइम में B कितना दिया है, 160 मीटर पीछे रहेगा। सिमिलरली C जो बोला है वो A से 320 मीटर पीछे है। तो अगर इसको डायग्राम से समझे तो ये अगर हमारा रेस ट्रैक है, लीनियर रेस ट्रैक जो कि 1600 मीटर लॉन्ग है, यहाँ अगर हमारा ए है तो ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 160 मीटर। सिमिलर वे में यहाँ सी है हमारा, तो इन ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 340 मीटर। समझा आपको यहाँ तक?
यानी कि अगर ए हमारा 1600 मीटर कवर करना है तो बी हमारा कितना मीटर कवर करता है उतने टाइम में। ये कैसे आया, ये आया 1600 माइनस 160 किया। तो सिमिलर वे में ए अगर 1600 मीटर क्रॉस कर रहा है तो सी कितना कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतना फटाफट कैसे कर रहे हैं, सर ने लर्न किया है। नहीं, ये सब स्पीड मैथ्स है। हम आने वाले सेशंस में स्पीड मैथ्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे ताकि आपकी ऐसी फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो जाए। अभी 1600 हो गया, यहाँ पे 1440 हो गया, यहाँ पे 1260 हो गया। अब एक समझिए, जब 1600 मीटर ए चल रहा है तो बी कितना चल रहा है 1440, सी कितना चल रहा है 1260। सिमिलरली अगर ये 1600 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जितना हमें वैल्यू ऑफ सी मिलेगा उसको अगर हम 1600 में से माइनस करेंगे तो हमें आंसर हमारा आ जाएगा कि बी सी को कितने देर में कितना मीटर से बीट कर रहा है। कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। 1440 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू 1260 डिवाइडेड बाय x। अब हमें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1260 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 1440। ये कितना हो जाएगा 1400 मीटर हो जाएगा। सो जो B है वो C को कितने मीटर से बीट करेगा, तो B बीट्स C के लिए क्या करेंगे 1600 में से 1400 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा फाइनल ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर क्या हो गया हेड स्टार्ट हो गया, एंड बीट्स हिम बाय 10 मीटर। यानी सबसे समझने की बात यहाँ पे ये है कि ए सबसे पहले बी को बोलता है तुम 10 मीटर आगे दौड़ो मुझसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। मतलब अगर आप ध्यान से समझो डायग्राम से इसको, तो ये हमारा ट्रैक है 200 मीटर्स का। अब यहाँ जब ए था स्टार्ट में तो बी कहाँ था, बी यहाँ था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था 10 मीटर्स का था। अब जब फिनिश लाइन की बात करी जाए तो ए जब फिनिश लाइन पे पहुंच जा रहा है तो बी कहाँ है, बी तब भी वहां पे 10 मीटर पीछे चल रहा है। तो जितने टाइम में ए 200 मीटर कवर कर रहा है, उतने टाइम में बी कितना मीटर कवर कर रहा है, ये 200 तो टोटल लेंथ थी, हेड स्टार्ट 10 मीटर का मिला और जो बीट हो रहा है वो 10 मीटर से हो रहा है, तो कितना हो गया ये 180 मीटर से हो गया। अब हमारा जो टाइम है वो तो कांस्टेंट है, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड यहाँ पे बी है। ये टाइपो है थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। तो ए और बी का स्पीड का हमें रेशियो पूछा है, तो हमें निकालना क्या है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना है जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। अब हमें डिस्टेंस तो दे दिया है, डिस्टेंस कितना है इसका 200 मीटर है, इसका 180 मीटर है। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी जो है वो कितना आ जाएगा 10/9। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन अ रेस सुनील गिव्स अमित अ हेड स्टार्ट ऑफ 350 मीटर and still beats him by 50 meters. If Sunil's speed is 1.25 times, यानी 1/4 बोला जाए तो 1.25 टाइम्स ऑफ अमित स्पीड है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेसिंग यहाँ ट्रैक पूछा है। अब यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ रेसिंग ट्रैक नहीं दिया गया है जैसे पिछली बार दिया गया था, यानी हमारे पास टोटल जो लेंथ ऑफ रेस है वो नहीं है। लेंथ ऑफ रेसिंग ट्रैक जो है अभी हम उसको पकड़ के चलते हैं टोटली L। अब अगर ये जो डिस्टेंस है ये कौन पार कर रहा है, ये हमारा सुनील पार कर रहा है।
क्यों? क्योंकि सुनील जो है ये रेस कंप्लीट कर रहा है, यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के, यानी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ है वो कौन पार कर रहा है? सुनील पार कर रहा है। जब सुनील स्टार्ट पॉइंट पे है तो अमित कहाँ पे है? अमित ऑलरेडी 350 मीटर आगे है। अमित यहाँ है, सुनील यहाँ पे है। अब जब रेस खत्म हो रही है तो यहाँ पे जब अमित पहुंच जा रहा है, तो जब रेस खत्म हो रही है और यहाँ पे सुनील पहुंच जा रहा है तो अमित यहाँ से भी 50 मीटर की दूरी पे है। तो जितनी भी लेंथ सुनील ने कवर की, यानी कि रेस ट्रैक की लेंथ जो है, उससे अमित की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएंगी? -350 -50, यानी ये हो जाएगा लेंथ -400। अब टाइम इन दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है, बट कंडीशन क्या दी गई है? जो सुनील की स्पीड है वो क्या है? 1.25 टाइम्स किसकी? अमित की स्पीड है। समझा? तो अब जब टाइम कांस्टेंट है तो हमें जो लेंथ निकालनी है वो कैसे निकलेंगे? L/L - 400, यानी यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सुनील और डिस्टेंस ऑफ अमित, ये हमेशा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ स्पीड ऑफ सुनील हो गया, यहाँ स्पीड ऑफ अमित हो गया। अब स्पीड ऑफ सुनील जो है वो क्या है? 1.25 टाइम्स है किससे? स्पीड ऑफ अमित से। यहाँ पे स्पीड ऑफ अमित फिर से लिख लिया, ये स्पीड ऑफ अमित कैंसल, L/L - 400 हो गया। अब जब ये इस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा L = 1.25 टाइम्स L माइनस, अब ये 1.25 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो जब हम इसे इंटरचेंज कर देंगे तो ये 500 = क्या हो जाएगा? 0.25 टाइम्स L हो जाएगा। सो L की वैल्यू क्या हो जाएंगी? L की वैल्यू हो जाएंगी 2000 मीटर। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है? A beats B by 50 मीटर इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, B beats C by 500 मीटर इन द रेस ऑफ 1000 मीटर, A beats C by 29 seconds in a race of 500 मीटर। How long in minutes will B take to run a distance of? तो सबसे पहले हमें ये समझना है, क्वेश्चन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट निकालना क्या है? निकालना है हमें टाइम किसका? B का। कितने पार्ट कवर करने के लिए? 2.7 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो टाइम निकालना है तो हमें स्पीड ऑफ B पता होना चाहिए। अब स्पीड ऑफ B पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको देखेंगे अपने तरीके से कि अगर A कवर करेगा 500 मीटर, सो B कितना पार्ट कवर करेगा? 450 मीटर। सिमिलरली अगर B जो है ये 1000 मीटर कवर करेगा, सो C जो है वो कितना पार्ट कवर करेगा? ये हो जाएगा 950 मीटर। तो जो ऊपर वाली रेस है उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सो A अगर 1000 मीटर कवर करेगा तो B कितना पार्ट कवर करेगा? B कवर करेगा 900 मीटर। समझा? अब तीसरा पार्ट क्या दिया है, इसको अगर ध्यान से समझे, इन सब चीजों को अगर हम लोग ध्यान से समझे तो जो A है वो C के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है वो 29 सेकेंड्स में पास है। मतलब A और C के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना दिया है हमें? 29 सेकेंड्स दिया है। समझा यहाँ तक के सबको? तो अगर हम लोग ध्यान से समझे तो C को 50 मीटर पार करने के लिए 29 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो ये हो जाएंगी C की स्पीड। अब अगर हमें C की स्पीड पता चल गई तो हम B की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब टाइम तो कांस्टेंट है B और C की रेस में। अब टाइम कांस्टेंट है तो अगर ये 1000 मीटर चल रहा है तो C कितना चल रहा है? 950 मीटर विद द स्पीड ऑफ कितना चल रहा है? 50/29। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या रहेंगी? ये मिल जाएगा
यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है, हमारा स्पीड ऑफ बी है। ये जो स्पीड आएंगी ये हमें मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएंगी। पहले हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1000 वैसे के वैसे ही आ गया, ये 51 0 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 19 अब ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 19 इंटू 29 इंटू एस बी हो गया। अब एफ बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो जाएंगी 1000 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 29 मीटर पर सेकेंड। हम इसे अभी ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है किस फॉर्म में, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। हम इसे अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 18 बाय हम लोग 5 कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सा, ये भी नियरली सेम ही है। तो बट फिर भी हम इसे वैसे के वैसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास स्पीड ऑफ बी तो आ गई। अब डिस्टेंस हमें कितना दिया है, डिस्टेंस बी का जो ट्रैवल करने का है वो 2.7 किलोमीटर दिया हुआ है। अब जो टाइम पूछा है बी का वो कितने किस में पूछा है, मिनट्स में पूछा है। अब 2.7 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है, ये हो जाएगा 2200 इंटू 18, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट 19 इंटू 29। यहाँ जो भी वैल्यू आएंगी ये क्या आएंगी, ये हमें आएंगी हमेशा आवर्स के फॉर्म में। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 60 के हिसाब से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। उसके बाद में ये 20 नीचे वैसे की वैसे ही पड़ा रहने दो अभी। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 29 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करो, इसकी जो भी वैल्यू आती है ये होगा आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टीटा क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, जिसमें ऑप्शंस आपको नहीं दिया जाता है। ये क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं कैट एग्जामिनेशन में। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट करो, और जो भी वैल्यू आती है पॉइंट में वो वैसे की वैसे ही आप वहां जो प्लेस दी जाती है वहां पे लिख लो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है यह है सर्कुलर रेस के बारे में। जब भी सर्कुलर रेस की बात आती है तो सर्कुलर रेस में दो पर्सन या तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या दो पर्सन एक अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसा दिया जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है वो होता है कि ए और बी कहाँ मीट होंगे, मतलब एनीवेयर, पूरे ट्रैक पे कहीं पे भी मीट कर सकते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट वाला। अब जब भी हमें टू पर्सन वाली कंडीशन दी जाए, यानी ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन अगर दिया जाए, यानी कि जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ए और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में रन किए, तब उस कंडीशन में जो एल है वो क्या है, हमारा लेंथ ऑफ ट्रैक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, ए माइनस बी करेंगे। यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड जो हम लोग लेंगे वो ए माइनस बी लेंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एल बाई ए लेंगे एंड एल बाई बी लेंगे। इसका जो भी एलसीएम आता है, ये जो वैल्यू रहेंगी इससे हम लोग क्या करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे कि वो कब पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। सिमिलर वे में जब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग कैसे चलेंगे, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में देखा कि एक क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो उस कंडीशन में हमेशा हम लोग इफेक्टिव स्पीड क्या लेंगे, ए प्लस बी लेंगे, यानी दोनों का समेशन लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बट सिमिलरली जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है तो इस कंडीशन में भी हम लोग टाइम का एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम ऑफ एल बाई ए एंड एल बाई बी। अब ये तो थी बात दो पर्सन की कंडीशन में। जब तीन लोग रेस कर रहे हो, यानी दो से ज्यादा लोग रेस कर रहे हो, तो टाइम टेकन बाय ए बी सी टू मीट फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द रेस ट्रैक कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा एल बाई ए माइनस बी, एल बाई बी माइनस सी। अगर चार लोग हैं तो एल बाई सी माइनस डी कर दिया जाएगा, पांच लोग हैं तो एल बाई बी माइनस ई कर दिया जाएगा। हमेशा ये याद रखना है जब भी आपको 2% से ज्यादा लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो।
अब टाइम टेकन बाय ए बी सी टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, जैसे हमारे प्रीवियस कंडीशन में होता था, जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम पूछा जाएगा तो हमें जो भी टाइम आएगा रेस ऑफ, मतलब अगर एल, मतलब जो ट्रैक है उसको कवर करने के लिए ए को अगर एल बाई ए टाइम लग रहा है, बी को एल बाई बी टाइम लग रहा है, सी को एल बाई सी टाइम लग रहा है, तो ये तीनों टाइम का जो ये एलसीएम रहेगा वो हमारा मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट का आंसर आएगा। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन। इस कंडीशन में क्या दिया जाता है कि अगर ए और बी दोनों एक्स और वाई राउंड्स ले रहे हैं इन द सेम टाइम, आप समझ रहे हो, अगर 60 सेकेंड्स के अंदर ए 6 राउंड ले रहा है और बी 4 राउंड्स ले रहा है, सो ये लोग पूरे जो राउंड ले रहे हैं 60 सेकेंड्स के टाइम के बीच में ये लोग कितनी बार मिलेंगे, तो अगर ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये मिलेंगे x प्लस वाई टाइम्स, यानी अगर ये 6 टाइम घूम रहा है, ये 4 टाइम घूम रहा है, तो ये लोग 10 बार मिलेंगे। सिमिलर वे में अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो अगर ए 6 टाइम चल रहा था और 6 टाइम कंप्लीट कर रहा है रोटेशन, और बी जो है वो 4 टाइम्स अगर रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये सिर्फ 2 बार मिलेंगे 60 सेकेंड्स के अंदर जो भी टाइम दिया जाएगा। ये न्यूमेरिकल, ये आपको जो कंसेप्ट है बेहतर समझेंगे जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बट सबसे बड़ी डाउट की बात यह है कि सर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए। कोई टेंशन की बात नहीं है, हम ये शॉर्टकट से एलसीएम ऑफ कोई भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एलसीएम ऑफ ए बाई बी और सी बाई डी कैसे निकाला जाएगा। शॉर्टकट यह है कि जो न्यूमरेटर पार्ट होता है यानी ए और सी है उसका एलसीएम ले लो, उसको ऊपर लिख लो, वो न्यूमरेटर बन जाएगा आपका, और एचसीएफ ऑफ जो डिनोमिनेटर पार्ट है बी और डी है वो ले लो और ये इसको अपना डिनोमिनेटर बना लो। चलिए देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स, इसे हम बेहतर आगे वाले मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के चैप्टर में और स्पीड मैथ्स के चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। यहाँ क्या दिया है, एलसीएम दिया है। एलसीएम ऑफ किसका निकालना है, न्यूमरेटर के हिसाब से 25 एंड 15 का, इसको हम न्यूमरेटर पार्ट में लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, एचसीएफ लिखना है ऑफ 2 एंड 3। अब बताइए सबसे पहले एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 कितना आएगा। सिंपल है, 75 आएगा। ये पार्ट तो 75 हो जाएगा, बट एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा, हमेशा 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, हमेशा एलसीएम ऑफ ये फ्रैक्शन हो जाएगा 75। आप ट्राई कीजिए सेकंड प्रॉब्लम मेरे साथ में। अब क्या दिया है, एलसीएम ऑफ 6/4 एंड 7/8 दिया है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 क्या हो जाएगा, 6 एंड 7 में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 42। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा ये कंडीशन में, 4 और 8 का एचसीएफ होता है हमेशा 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 21/2। ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ ये बोथ द फ्रैक्शंस। थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल भी आप हम लोग फटाफट देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 क्या हो जाएगा, हमेशा 15 हो जाएगा। एंड 3 एंड 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमेशा 3 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है एलसीएम ऑफ 7/12। आपको ये थोड़ी वीडियो फास्ट जा रही होंगी, आप वीडियो को पॉज करके एक बार न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं और फिर मेरे साथ में आप रिकैप में सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे 17 एंड 14 दिया है, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 14, और नीचे दोनों नंबर सेम है 12, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। तो इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 7/6। समझा आपको, ये कंसेप्ट आपको यूजफुल होगा हमारे न्यूमेरिकल्स जो नेक्स्ट आने वाले हैं। अब पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 साइक्लिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर। यानी एल कितना दिया है हमें, 400 मीटर दे दिया है। मिस्टर ए साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बी साइकिल्स एट 3 मीटर पर सेकेंड। दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेसर ट्रैक है, यहाँ से ए जो ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, जो बी ट्रैवल कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, बी भी ट्रैवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में। ए की जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा क्या है, ये दोनों मिलेंगे कब, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो
फर्स्ट टाइम मिलने के लिए जो टाइम है, टाइम क्या निकालेंगे हम, L बाई डिफरेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे 400 मीटर दिया है, डिफरेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2, टाइम आ जाएगा 200 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो टाइम है ये क्या है, फर्स्ट टाइम वाला टाइम। अब ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। अब फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो हमने सिंपल समझा है, एलसीएम ऑफ एल बाई ए ले लो। इन पूरे पार्ट का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एल बाई ए क्या होता है, एल बाई ए की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करो। एल बाई ए हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये हो जाएगा कितना, 80। एल बाई बी कितना हो जाएगा, एल बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 400 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। समझा आपको। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 80 और यहाँ पे 400 अपॉन 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट तो 400 का 400 ही आ जाएगा, और नीचे वाले पार्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 400, तो इसमें टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 400। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इफ एक्स वाई एंड जेड आर starts their race by moving along a circular track of 120 meter from the same point at the same time in the same direction। यानी यहाँ पे भी क्या है, ट्रैक सेम है, तीनों जने सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या दिया है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ स्पीड ऑफ एक्स इज 2 मीटर, वाई इज 3 मीटर एंड जेड इज 5 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट टाइम बोला, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला है। तो फर्स्ट टाइम बोला है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, a माइनस बी का, और एलसीएम ऑफ b माइनस सी का। ये कंडीशन में जो a की स्पीड है वो x की स्पीड, b की स्पीड है वो y की स्पीड, और c की स्पीड है वो है z की स्पीड। तो l बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ L बाई क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। अब L की वैल्यू कितनी है, 120 है, ये हो जाएगा 120 बाई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बाई 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो न्यूमरेटर का तो 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू हो जाएगा 2 और 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 120 सेकेंड्स के बाद ये लोग सबसे पहली बार मिलेंगे, यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसी में इन लोगों ने अब बोला है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। ये क्या था, पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, अब क्या बोला है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट में तो सिंपल रिलेशनशिप था, एलसीएम निकालना है किसका, एल बाई ए, एल बाई बी और एल बाई सी का। अब एल तो है 120, ए की वैल्यू है 2, 120 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है 3, एंड एल के हिसाब से सी की वैल्यू कितनी है 5। इन सब का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। अब 120 यानी ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, यहाँ पे भी 120 था तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इन तीनों का अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करो डायरेक्ट तो इसका इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम भी आ जाएगा 120 सेकेंड्स। यानी इस कंडीशन में भी हमारा डी जो है ये राइट आंसर है। अब देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल आज की सीरीज में का। टू रनर रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर with a speed of 6 meter per second and 2 meter per second. They start at the same time and from the same point. How many times will they meet? ये how many times वाला क्वेश्चन आ गया। Will they meet before meeting again at the starting point? 600 मीटर को क्रॉस करने के लिए पहला बंदा कितना टाइम लगा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के टाइम के हिसाब से चल रहा है। तो ये जो है ये जो राउंड कंप्लीट करेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा कितने टाइम में, ये करेगा 100 सेकेंड्स के अंदर एक राउंड कंप्लीट। सिमिलर वे में जो हमारा सेकंड बंदा है
सेकंड बंदा जो है उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर, यानी ये क्या करेंगे, ये करेंगे 300 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट। तो अगर मान के चलो जो दूसरा बंदा 300 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी ये हमारा पहला रनर ए है, ये हमारा दूसरा रनर बी है, तो बी के टाइम में ए कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। ए के हो जाएंगे 1 राउंड कंप्लीट, कितने टाइम में, ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स के अंदर। तो जब हमें पूछा है हाउ मेनी टाइम दे विल मीट बिफोर मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं कंडीशन के हिसाब से। देखिए कंडीशन देखने के लिए आप फिर से पीछे जाके एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में क्या दिया था, जब ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा पार्ट था, यहाँ पे हमारे राउंड्स का हम लोगों को एडिशन करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 3 + 1 टाइम्स, यानी हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट करके या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। आज हमने वीडियो में देखा लीनियर रेस के प्रॉब्लम और सर्कुलर रेस के प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से देखा और इसके शॉर्टकट ट्रिक्स और फॉर्मूलेज भी समझे। किसी शायर ने जिंदगी के रेस का जिक्र बड़े बखूबी कहा है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।